इंटर्नशिप स्कैम, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट स्कैम, थीसिस स्कैम, असाइनमेंट स्कैम। बहुत से लोग आजकल स्टूडेंट्स के साथ स्कैम कर रहे हैं और इसमें गलती स्टूडेंट्स की है, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे लोगों से इंटर्नशिप प्रोजेक्ट या थीसिस या कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बनवाना पसंद करते हैं जो कम से कम प्राइस के अंदर आपको बना के दे दें, चाहे रिजल्ट के बाद वो आपको ब्लॉक कर दें या आप रिजल्ट में आप फेल हो जाएं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के हमें इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि सर रिजल्ट में हम फेल हो गए, हमने जिनसे बनवाया था वो ना हमें रिप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप थीसिस के स्टूडेंट हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट के, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के, इंटर्नशिप के या असाइनमेंट्स के, ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ आई नीड योर हेल्प। सर मैंने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बनवाया था किसी से, उसमें मैं फ़ेल हो गई हूँ। अब जिनसे बनवाया था आप उनसे कांटेक्ट करें। आगे स्टूडेंट्स का रिप्लाई है कि सर उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। और आप देखें, आपने जिनसे कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बनवाया था ना और आप फेल हैं, उन्होंने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट आपको बना के दिया, टोटल कॉपी पेस्ट करके दिया, ना उसकी कोई सेटिंग थी, ना उसके अंदर प्लेजरिज्म 97% था, एआई 95% था। तो आप कैसे पास होंगी? तो हमने इनको सीधा सा सोल्यूशन बताया है कि अब आपने नेक्स्ट एडमिशन करवाना है, 8 से 12 मंथ आपके लगेंगे, फीस आपको देनी पड़ेगी और फिर आपने दोबारा वर्कशॉप लेनी है और इंटर्नशिप और कैप्स्टोन प्रोजेक्ट आपने या इंटर्नशिप जो भी हो आपका, वो आपने दोबारा इसी तरह से सबमिट करवाना है। और ऐसे मैसेजेस हमें इतने ज़्यादा आते हैं, जैसे कि हम एक और स्टूडेंट का आपके साथ शेयर कर देते हैं। अब ये स्टूडेंट का हम आपके साथ रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, थीसिस का रिजल्ट शेयर कर रहे हैं इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। 100 में से इनके 10 मार्क्स आए हैं और ये फेल हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पीछे ग्रेड्स में भी जाके शो कर देता हूँ। ये इनका स्प्रिंग 2025 का रिजल्ट है, ये आप ग्रेड्स में देख सकते हैं। थीसिस प्रोजेक्ट, ठीक है, कोड 9081 BS इंग्लिश। अब इसमें ये इसमें स्प्रिंग 2025 गलती से गलत टच हो गया था, मैं वापस आपको ये दिखा रहा हूँ इनका रिजल्ट। तो ये थीसिस 9081 है, इसमें ये फेल है, ठीक है। तो इसमें ये फेल क्यों है? क्योंकि इन्होंने जिनसे बनवाया था, अब ये हमारे परमानेंट स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपने वर्कशॉप असाइनमेंट क्विज हमारे थ्रू करवाए हैं, लेकिन थीसिस में इन्होंने हमसे नहीं बनवाया। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्राइस थी, हमने इन्हें गारंटी दी थी एआई नहीं होगा, प्लेजरिज्म नहीं होगा, तो टर्निटन्स की रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जाएंगी और प्रॉपर आपको थीसिस बना के दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने यही समझा कि थीसिस तो असाइनमेंट की प्राइस पे बनना चाहिए, इन्होंने हमसे नहीं बनवाया। इन्होंने बहुत कम पेमेंट के ऊपर जाके, हमारे से 50% कम पेमेंट पे जाके किसी और से बनवा लिया। जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में फेल। उन्होंने एआई से कॉपी पेस्ट करके दे दिया इन्हें, इन्होंने सबमिट करवा दिया और इन्होंने यही समझा जैसे असाइनमेंट में हम पास होते हैं वैसे ही हम थीसिस में भी पास हो जाएंगे, और रिजल्ट आया फेल। फिर इन्होंने हमें मैसेज किया कि सर मैं तो फेल हो गया हूँ, तो काइंडली अब आप मुझे दोबारा इसमें बताएं मैंने क्या करना है। इसमें फिर हमने इनका एडमिशन करवाया और अब इन्होंने हमें नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑर्डर किया है कि सर आप ही उसी प्राइस के अंदर हमें बना के दें। अब इनका क्या हुआ, 1 साल वेस्ट हुआ। स्प्रिंग 2025 में इन्होंने ये दिया था प्रोजेक्ट और अब चल रहा है स्प्रिंग 2026 में इनका एडमिशन गया है, ठीक है। तो अब इनका 1 साल वेस्ट हुआ, प्लस इन्होंने जितनी पहले फ़ीस हमें दी थी, देनी थी, उतनी ही फ़ीस हमें दी है, प्लस यूनिवर्सिटी को एक्स्ट्रा इन्होंने 6-7 थाउजेंड दिया है, ठीक है। और जो इन्होंने दूसरे बंदे को जिन्होंने इनके साथ स्कैम किया उनको भी 6 से 7 थाउजेंड दिया है इन्होंने। तो क्या हुआ इनका कि इनको पेमेंट जो ये पहले बचा रहे थे वो इनकी 3 गुना ज़्यादा लग गई, टाइम भी लग गया, 1 साल तक इनकी डिग्री भी डिले में चली गई। तो इसलिए आप पैसे बचाने के लिए ऐसी चीज़ें ना किया करें कि आप कॉपी पेस्टेड चीज़ें ख़रीद लिया करें या एआई वाली चीज़ें ख़रीद लिया करें, ठीक है। तो 100% गारंटी के साथ आप कैप्स्टोन प्रोजेक्ट और ये चीज़ें लिया करें। अभी एक और स्टूडेंट का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट आप देख लें, इनके मैं वॉइस मैसेज भी ओपन करके आपको सुनाता हूँ कि इन्होंने क्या बोला। इन्होंने भी किसी और से बनवाया था। वॉइस अगर आपको क्लियर ना भी आए तो आप कोशिश करें कि आप इसको पूरा सुने। जी भाई, देखिए मैंने ना ये पहले बनवाया है आपके ही इलाके से, तो मैंने 6,000 रुपये पे किए उस भाई को, और प्रोजेक्ट से मुझे ये आपके सामने जो भी इसने बनाया।
ठीक है। अब मुझे क्या नाम है इस चीज का, मैं उसे कॉल करता हूँ, फोन करता हूँ, तो ना वो कॉल रिसीव करता है, ना मैसेज का कोई जवाब है, कोई इस तरह कोई चक्कर नहीं है। तो अब मेरी आपसे 3-4 दिन से बात चल रही थी, लेकिन पैसों का इशू था, मजदूर बनने हैं, आपको पता है इस्लामिक और अपनी यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट कैसा हो सकता है। ठीक है, तो ये कि काइंडली भाई से रिक्वेस्ट है, अगर इसमें हमें प्यार मोहब्बत करके कर लें, या ताकि ये कि मेरा सबमिट हो जाए, नेक्स्ट सेमेस्टर ना पड़े, टाइम ज़ाया ना हो फिर। और इसे कंप्लीट करने के लिए आप क्या फिर चार्जेस लेंगे, अगर ये कंप्लीट दोबारा से बनाया जाए इसे? जी, अब ये जो प्रोजेक्ट इनका मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। इन्होंने जिनसे भी प्रोजेक्ट बनवाया उन्होंने क्या किया है कि वो टोटल एआई और प्लेजरिज्म के साथ इन्होंने भर दिया प्रोजेक्ट को। वो एआई में गए हैं, उन्होंने ये टॉपिक दिया है, ठीक है, और इस टॉपिक को दे के उन्होंने जो भी सामने आंसर आया उसको कॉपी पेस्ट करके स्टूडेंट को दे दिया और स्टूडेंट से 6000 रुपीज़ ले लिए हैं, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकती हैं, इसको हमने प्रोजेक्ट को जब हमने टर्निटन पे चेक किया है 95% इसकी प्लेजरिज्म आ रही है और एआई भी ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है, ठीक है। जबकि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस हैं कि 19% 20% से ऊपर प्लेजरिज्म या एआई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको मैं मेथडोलॉजी भी बताता हूँ कि मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कि आपने ये डेटा कैसे कलेक्ट किया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि सेकेंडरी एकेडमिक स्टूडेंट्स इन ग्रेड 9 एंड 10, 9th और 10th ग्रेड के स्टूडेंट से इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है। और कितने स्टूडेंट से? सैंपल ऑफ 40,000 स्टूडेंट्स एंड 12,000 स्कॉलर से इन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। और इन्होंने हर स्कूल में से 10 स्टूडेंट्स और 30 स्कॉलर्स इन्होंने सेलेक्ट किए हैं एवरी इंस्टीट्यूशन। इतना डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको मिनिमम 5 मिलियन का आपको बजट चाहिए, यानी कि 50 लाख रुपए का आपका बजट होना चाहिए, तब आप इतना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट में गए हैं 40,000 स्टूडेंट्स, इनको अरेंज करना इतना मुश्किल है। जो भी थोड़े से भी कॉमन सेंस वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्हें समझ लग गया होगा कि ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इन्होंने एआई को कमांड दिया है तो एआई ने बड़े लेवल पे इनको प्रोजेक्ट बना के दे दिया है, ठीक है। और इन्होंने ना पढ़ा है ना कुछ किया है, जिनसे भी इन्होंने बनवाया है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होती हैं जो आपको फेसबुक के ऊपर मिल जाएंगे जिनकी अपनी क्वालिफिकेशन मैट्रिक एफए होती है और वो बस एआई को दे देते हैं चीज़, एआई जो भी बना के दे वो स्टूडेंट्स को पकड़ा देते हैं और जब रिजल्ट आते हैं स्टूडेंट फेल होते हैं। तो काइंडली ऐसा हरगिज़ मत करें। अगर तो आप फेल होना चाहते हैं तो आप बेशक ऐसे कम पैसों में ऐसे एकेडमीज़ या ऐसे लोगों के पास जाएं जो आपको कॉपी पेस्ट करके दे दें। लेकिन अगर आप 100% गारंटी के साथ पास होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सुपरवाइज़र भी आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करे, और अक्सर क्या होता है कि सुपरवाइज़र को आप ऐसे भी प्रोजेक्ट्स भेजेंगे वो अप्रूव कर देंगे, आप सबमिट करवा देंगे, जब रिजल्ट आएगा आप फेल होंगे, क्योंकि आपका वो सुपरवाइज़र ये चेक नहीं करता प्रोजेक्ट। आपका जो प्रोजेक्ट चेक करता है वो यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी लेक्चरार चेक करते हैं। वो इस तरह की चीज़ों को फ़ौरन पकड़ लेते हैं कि ये तो कॉपी पेस्ट है, ठीक है। वो जाहिर सी बात है एलएमएस के ऊपर आपका ना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपके फाइल के ऊपर कितनी प्लेजरिज्म है और एआई है, ठीक है। तो बहुत से जो कोऑर्डिनेटर जब ऐसी चीज़ें चेक करते हैं वो प्लेजरिज्म और एआई पे ही फेल कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट को अगर कोई भी पढ़ने लगेगा तो पहले वर्ड से लेके इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक रिकमेंडेशन तक एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कॉपी पेस्ट ना हो और जो फेक ना हो। इतना बड़ा डेटा कलेक्ट ही नहीं किया जा सकता जितना इन्होंने लिखा हुआ है, और हर एक चीज़ इन्होंने कॉपी पेस्ट की हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं इन्होंने एआई जो हमें ब्लू कलर के अंदर चीज़ें देता है इन्होंने वो भी ब्लैक नहीं की, ठीक है ना। इन्होंने फॉर्मेटिंग भी नहीं की, जिस तरह से एआई ने दिया है उसी तरह से इन्होंने प्रोजेक्ट आगे उठा के स्टूडेंट को दे दिया और स्टूडेंट का ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 स्टूडेंट्स का आपके साथ शेयर किया है कि उनके प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट हमारे पास डेली आते हैं और कहते हैं सर जी हमारे प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गए हैं या फेल हो गए हैं, और फिर वो हमसे बनवाते हैं। तो आप काइंडली आप एक ही बार अफोर्ड कर लिया करें और पहले ही अटैम्प्ट में पास हो जाया करें। जब आप पेमेंट पहले दूसरे लोगों को देंगे, फिर यूनिवर्सिटी को देंगे, फिर हमारे पास आएंगे, ठीक है, तो आपको पेमेंट भी 3 से 4 गुना ज़्यादा पड़ जाएगी, नंबर 1। और
नंबर 2 आपका 1 से 1.5 साल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। आप जब इसमें फ़ेल होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रीअपीयर में नहीं आता, इसकी फ़ीस आपको देनी पड़ती है और एक सब्जेक्ट या एक कोड की इसकी इंटर्नशिप, कैप्स्टोन या थीसिस की जो फ़ीस है वो 5000 से लेके 7000 के अंदर है और आपका ये टाइम भी वेस्ट होता है। इसके अलावा एक और स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, असाइनमेंट राइटिंग स्कैम, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग पोस्टें करते हैं कि आप जो है वो आप एक दिन का 6000 कमाएं, एक पेज का 1000 कमाएं, एक पेज लिखें, असाइनमेंट राइटिंग हमारे थ्रू करें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट लिखें और महीने का लाखों कमाएं या 60,000 कमाएं या 1 लाख कमाएं, वो भी बिल्कुल फेक है। वो आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं और आपके साथ स्कैम करके चले जाते हैं। असाइनमेंट राइटिंग में आपको जो बचत होती है एक असाइनमेंट लिखने की, उसमें ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं और आपकी जो बचत होती है, जो आपको स्टेशनरी पेजेस और ये सब छोड़ने के बाद बचते हैं, वो 150 रुपीज़ बचते हैं। इससे ज़्यादा आपको बचत नहीं होती एक असाइनमेंट के ऊपर, ठीक है। तो जो लोग ये असाइनमेंट राइटिंग स्कैम में अब फंस रहे हैं वो स्टूडेंट ना फंसें। इसमें कोई इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं है जो आपको बताई जाती है और आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर कोई मांगे असाइनमेंट वर्क के लिए तो आप बिल्कुल भी उसको सेंड ना करें। बाकी हमारे पास डेली थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं कि सर असाइनमेंट वर्क दे दें, तो असाइनमेंट वर्क हम प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि असाइनमेंट वर्क बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट देते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी राइटर्स रखी हुई हैं और वो मंथली जो आपकी पेमेंट बनती है असाइनमेंट्स की राइटिंग की, वो बहुत ज़्यादा भी बने तो मंथली 3000 से 4000 आप अर्न कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते। तो काइंडली इसमें ना फंसें कि इसमें लाखों रुपये आप कमा सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। असाइनमेंट राइटिंग करके आप 3 से 4 हज़ार महीने का कमा सकते हैं और उसमें भी मेहनत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो स्टूडेंट हमारे थ्रू करवाते हैं, ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट करवाते हैं, उनके भी फीडबैक हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये देखें, ये इन्होंने इंटर्नशिप बनाई थी 30 मार्क्स में से 26 मार्क्स इनके आए हैं। 13 अप्रैल को ये रिज़ल्ट आया इंटर्नशिप का, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर भी हम शो कर देते हैं, ये 5009 इंटर्नशिप रिपोर्ट थी, 70 में से 54 मार्क्स आए हैं 14 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फेल स्टूडेंट्स को दिखाएं कि जो दूसरे एकेडमी के स्टूडेंट थे वो फेल हुए हैं और उन्होंने हमसे नहीं बनवाया। हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के भी आपको रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। ये स्टूडेंट ने हमारे साथ रिज़ल्ट शेयर किया है और थैंक यू भी किया है इन स्टूडेंट्स ने। हम रिज़ल्ट तक आपके साथ रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे थ्रू बनवाएंगे तो हम रिज़ल्ट तक आपके साथ रहेंगे। ये तमाम स्टूडेंट्स की हम आपके साथ फीडबैक ये शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप 100% गारंटी के साथ हमारे थ्रू असाइनमेंट, वर्कशॉप, क्विज कोई भी चीज़ करवाना चाहते हैं तो रिज़ल्ट आने तक हम आपके साथ होंगे, ठीक है। यहाँ 100 में से 100 मार्क्स आए हैं, लेकिन हम ये गारंटी नहीं करते कि आपके 100 में से 100 आएंगे, क्योंकि 100 में से 100 बहुत कम स्टूडेंट्स के आते हैं। तो हम तो 1000 ऑफ चीज़ें बनाते हैं, इसलिए हम ऐसी फेक चीज़ों को भी प्रमोट नहीं करते। अभी 100 में से 84 मार्क्स आए हैं, ठीक है। ये रिसर्च प्रोजेक्ट है B.Ed का 8613। इसी तरह आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंटों ने हमारे थ्रू करवाया, ये 100 में से 84 8613। तो अगर आप हमारे थ्रू गारंटी के साथ इंटर्नशिप, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, थीसिस या कोई भी चीज़ असाइनमेंट्स वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।